सिर्फ मुंबई के कई सारे पॉलिटिशियंस और सिने अभिनेताओं के स्विस बैंक में अकाउंट है। काले पैसे के बारे में आपका क्या मत है? हम हमेशा ये कहते कि ये काला धन जो है वो कहीं भी है, अंदर या बाहर कहीं भी है, अगर उसको सही तरीके से और सही जगह लगाया जाए तो हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, वो कोई बेघर नहीं रहेगा। और इसको जरूर लाना चाहिए, हर हालात में लाना चाहिए। और मे बी हम तो कह सकते हैं सरकार इसे ला सकती है, कानून बना सकती है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट समझौता कर सकती है, प्रेशर डाल सकती है। तो हम सरकार से ही प्रार्थना करेंगे कि वो जरूर इसको लेके आए और देश के गरीबों में उसको लगाए। बाबा यहाँ पे एज एन एक्टर आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी आप कोई रोमांटिक फिल्म करेंगे, और ऐसी कौन सी वो हीरोइन होगी जिसे आप बड़े पर्दे पर रोमांस करना चाहेंगे? बेटा रोमांस तो हम नहीं, ऐसी चीज़ तो हम नहीं करेंगे। जो सच है कि ऐसा तो नहीं करेंगे। हाँ, भगवान से रोमांस कर सकते हैं किसी भी रूप में, कि उसको क्या VFX में जाके या कुछ ऐसा बना के वो हम उससे जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ करेंगे। एक तरफ से अगर देखा जाए तो आप एक सुपर हीरो से कम नहीं लग रहे हो इस फिल्म के पोस्टर्स वगैरह में। तो जब क्रिश या कोई ऐसी फिल्में आती है, कोई सुपर हीरो फिल्म आती है, सबके मर्चेंडाइज होते हैं। तो कभी MSG मर्चेंडाइज निकलने वाला, जैसे कि आपका ये टी-शर्ट हो गया या फिर वो गले का ऐसा लॉकेट? टी-शर्ट हमें लगता है कि बच्चों तक शायद 30-40 हज़ार पहुंच चुकी है। 30-40 हज़ार टी-शर्ट हमें जो बताया गया कि वो बच्चों तक चली गई है। और भी कुछ शायद आज वो जो बोल रहे थे कि कुछ ऐसा बना रहे हैं, ये क्या है, कोई बैंड है या कुछ ऐसी चीजें, उन्होंने बोला है कि ऐसा बनाएंगे। पिछले बार जब आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफी रॉकिंग हो गया था आपके एक गाने से, तो इस बार एक रॉक स्टार बाबा वाला दिखाई दिया, नेवर एवर गाना, वो एक बार गा के सुना देंगे आप? लिरिक्स क्लियर नहीं है उसके। क्योंकि हम लगातार चलते आ रहे हैं, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा था, पर फिर भी जरूर गाएंगे। जो आपने कहा है बेटा, जरूर कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। I forget you never ever. I forget you never ever. Without you my life never ever. Without you my life never ever. You are mine forever. Forever. Yeah, Baba here. जी 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 जी। Baba, apparently फिल्म आपकी 3000 स्क्रीन्स में शायद इंडिया में रिलीज हो रही है, which is like a huge release, like it as good as अक्षय कुमार की या फिर कोई बड़े एक्टर की रिलीज के बराबर है। तो कुछ इसके बारे में आप बताएं दैट आपकी पहली फिल्म है और इतनी बड़ी रिलीज आपकी फिल्म हो रही है, तो बॉक्स ऑफिस पे रिटर्न्स किस तरीके के एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमने जो, जैसे आपको पहले भी बोला था कि बॉक्स ऑफिस के बारे में जो कंपनी है वो पूरा ध्यान लगाए हुए, हमारा यही ख्याल था कि जब भी हमने शुरू की थी फिल्म बनाना, कि हमारा मकसद ये है कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो ये अब जो उनका मानना है और जो हमने देखा है कि ये हर किसी तक पहुंचेगी, लोग बहुत उत्सुक हैं इसको देखने के। एंड ट्विटर पे आप काफी ट्रेंड कर रहे हैं रेगुलरली, MSG 5 days, MSG 4 days। हमने एक किया था 4 days, शायद वो भी रात किया था या मुंबई में जब पहुंचे तो हमने ट्वीट देखा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, तो सभी बच्चों ने लिख रखा था 6 days, 5 days, तो हमने कहा 4 days वाला चलो हम कर देते हैं, अगर इनका इतना चल रहा है। तो आप ट्विटर पे आप मतलब रेगुलर हैं? आर यू देयर ऑन ट्विटर? जी जी, हमेशा, ज्यादातर हम देखते रहते, पढ़ते रहते हैं, जब भी हमें फुर्सत बीच में मिलती है तो उसको देखते हैं। आपने अभी ब्रह्म बारे में बात करी हो, वैसे भी अगर आपके इंटरव्यूज देखा जाए तो बड़े महानगरों में बेचारे वो फिर नंगे के नंगे आधे घंटे बाद जब घूम के आए तो अरे ये अभी तो कंबल दिया था। तो ऐसा हो रहा है, तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो, पर ये ऐसा है कि अगर कोई कानून बनता है तो सबके लिए होना चाहिए, नहीं तो मर्जी का मालिक इंसान हो, उसको मोटिवेट जरूर करना चाहिए कि आप देश की तरक्की में तभी सहयोग दे पाएंगे जब बच्चा कम होगा, हमारे नजरिए में। जी, ब्रह्मचर्य का हम एक्साइटिंग फॉर यंग पीपल दैट आप उनको प्रैक्टिस करने को बोलेंगे ब्रह्मचर्य, दे आर यंग पीपल। सो जी 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 जी, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि ये मुद्दा एक अजीब सा लगता है लोगों को। ब्रह्मचर्य की बात आपको थोड़ा सा कुछ समझ लेंगे। एक डॉक्टर आए नायडू, अमेरिका से, बहुत बड़े डॉक्टर, इंडियन है लेकिन वहां वो नंबर है उनका। तो वो हमारे पास आए और हमने उनको ब्रह्मचर्य की बात सुनाई, तो वो हैरान थे, कहते गुरुजी मैंने 15 साल लगाए हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर, मैंने मेडिकली इस पे पूरा सर्च किया है और अब मुझे नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है। उनका नाम उसमें गया था कि मेरा नाम गया हुआ है। ये आपको कैसे पता है? हमने कहा हमारे वेदों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य यानी वीर्य को नहीं जाने देना, अपने कंट्रोल में रखना, अपने विचारों को कंट्रोल में रखना,
इससे कई डॉक्टर कहते हैं ओवरफ्लो हो जाता है। 100% झूठ है, कोई ओवरफ्लो नहीं होता, बल्कि जो वो नायडू ने निकाला था वो वेदों में लिखा है कि इससे हमारी बॉडी को एक जैसे ढाल, तलवार को रोकने का काम करती है, ऐसे बॉडी की ढाल बन जाती है। 100 में से 99 बीमारी जो है वो नहीं होती। एक कर्म रोग धर्म कहते हैं वो हो सकता है, भक्ति थोड़ी बहुत हो तो वो भी नहीं होता। दूसरी बात, आदमी के जो दिमाग में है सोचने की शक्ति को वो ज्यादा इस्तेमाल में लाता है। नेगेटिविटी लगभग लगभग खत्म हो जाती है, पॉजिटिविटी हमेशा रहती है। और वो कभी ओल्ड एज की तरफ, उम्र तो बढ़ेगी लेकिन वो उस तरह से नहीं जाता जैसे कि आम आदमी जो नहीं मानते इन चीजों को वो जाते हैं। तो बहुत पावर है इसमें, लेकिन लोग कहते हैं खान पान ऐसा है, थोड़ा सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको जो बहुत ज्यादा मिर्ची है, बहुत तेज मसाले हैं वो ना खाएं। और जब भी ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो एक मेथड ऑफ मेडिटेशन, जिसे हिंदू धर्म में बोले तो गुरु मंत्र आप लें, जिस मर्जी धर्म में रहें, जैसे मर्जी कपड़ा, जैसे मर्जी आप रहें, बस उसको रिपीट कर लें 5 मिनट पानी पी के। हम गारंटी देते हैं, अपने लाखों बच्चों पे हमने ये प्रैक्टिकल किया है कि उसी समय 80% आपके थॉट चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों का तालमेल बिठा के अगर आज का यूथ चलेगा तो हमें लगता है उसमें वो जो पावर महसूस होगी, जो विल पावर मिलेगा, वो किसी दवाई से नहीं आ सकता, जो अंदर से आएगा। बाबा जी, आपने बहुत सारे स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको लगता है कि कोई स्टेट इसको इमीडिएट टैक्स फ्री करेगा? अभी तो सेंसर के सर्टिफिकेट का था जो हमें बताया गया कंपनी ने कि गुरुजी जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता हम उनको फिल्म नहीं दिखाते, क्योंकि उनको फिल्म दिखानी पड़ती है शायद, जो बताया गया। सीएम साहब कोई कमेटी बनाते हैं, फिर वो फिल्म देखती है और फिर वो कहते हैं कि हाँ भाई टैक्स फ्री है। तो हमने सब जगह एप्लीकेशन तो लगवा दी थी और अब वो शुरू हो जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट इसको करेगी। और लगता है कई लोगों ने बोला कि हमें दिखाइए, हम करेंगे। बेटा वो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी बता सकती है जिन्होंने इस फिल्म को बनवाया है। हम तो सिर्फ शूटिंग किया है या जो चीजें लिखी हैं वो चीजें बोली हैं। ओके बाबा जी, हाल ही में एक फिल्म आई थी पीके, जिसमें मतलब ये साधु संत महात्मा के मतलब खिलाफ दिखाया गया था कि कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं, और आप एक धार्मिक गुरु हैं और आप एक अच्छे मैसेज के साथ फिल्म ला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ऑडियंस कहीं ना कहीं गुमराह होगी या उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मूवी पर? हमें जो पत्रकार समाज ने बताया था, क्योंकि फिल्म हमने देखी नहीं, कि गुरुजी उसमें शायद कुछ धर्म की खिल्ली भी उड़ाई गई है कि भाई ये थप्पड़ नहीं मारेंगे अगर ये चीज लगा लेंगे, शायद ऐसी कोई चीजें, या महादेव जी की बात भी शायद किसी ने हमें बताया था कि वो बाथरूम में बंद हो जाते तो वो डर के भाग जाते, कुछ ऐसी चीज किसी पत्रकार ने शायद कहीं बताई हमें। तो पहली बात तो ऐसा सोचना ही गलत है कि महादेव तो वो हैं जो सारी दुनिया को बचाने के लिए गले में जहर पी गए और गले में अटका लिया, वो बाथरूम से कैसे डर जाएंगे? तो बड़ी अजीब चीजें हैं ऐसा करना। और दूसरा, किसी भी धर्म की खिल्ली उड़ाना, एक ही आप अगर पाखंडवाद बता रहे हैं तो क्या दूसरे में नहीं है? या तो सारों का दिखाओ अगर आप में हिम्मत है तो, जो क्योंकि असलियत भी दिखाओ और साथ में भी ये नकल है और ये असल है। तो सिर्फ एक पहलू ले लेना हमारे नजरिए में 100% गलत है, क्योंकि हमारे सभी धर्मों में अच्छे संत पीर फकीर थे, हैं, हमेशा रहेंगे। और जो पाखंडवाद होता है वो सभी धर्मों में एक में नहीं है। तो ये चीजें तालमेल बिठा के अगर कोई दिखाता तो ज्यादा अच्छा था, और हमें नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें 100% सच्चाई दिखा रहे हैं। ओके बाबा जी, बहुत सारे धार्मिक गुरुओं का मानना है कि ये स्टंट करना, नाच गाना करना शोभा नहीं देता गुरुओं को, तो इस पे आपका क्या राय है? धर्मों में लिखा है नाच रे मन नाच, गुर के आगे नाच, या भगवान के आगे नाच। जब वो धर्मों में लिखा हुआ है तो कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो भगवान के लिए नाच रहे हैं और नाचते रहेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। और रही बात स्टंट की, ऐसे महापुरुष आए हैं, ऐसे श्री राम जी थे, कृष्ण, वो भगवान थे, हम तो एक छोटे से फकीर हैं, उन्होंने स्टंट किए हैं, पूरी दुनिया को दिखाया है कि भाई क्या कर सकते हैं। तो हम तो एक फकीर हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर जिससे नहीं होता कम से कम वो ये ना कहे कि धर्मों में लिखा नहीं करना चाहिए।